नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में और बरवाला में हमारी मुलाकात हुई है यहाँ से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला और इनको छोटे छोटे बच्चों ने घेर रखा है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के बीच बैठे, हालांकि नेता होते हैं बड़े बड़े लोगों के पास बैठते हैं, अच्छे बुजुर्ग लोगों के साथ, युवाओं के साथ बैठते हैं। फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने इनको घेर रखा है। यहाँ पहुँचे हैं, हम बात करेंगे यहाँ कैसे आना हुआ और बच्चों के बीच बैठ के कैसा लग रहा है, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। बड़े लोगों को छोड़ के बच्चों के बीच कैसे आना हुआ? नहीं, बड़े तो हमारे आदरणीय होते हैं, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बड़ा अच्छा लगा मेरे को। भाई सोमवीर है हमारे यहाँ से, वार्ड नंबर 14 से जी। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हम जो बेचारे गरीब बेसहारा बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, और आपने एक बार आना है, इनसे मिलना है। तो मैंने कहा चलो आ जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप भाई आना है, तो मैं आ गया यहाँ पर। तो यहाँ मिला इन बच्चों से, बड़े अच्छे बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और ये एक अच्छी सोमवीर भाई हमारा अच्छा काम कर रहा है जी। तो बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। तो ये बड़े अच्छे, मेरी शुभकामनाएं हैं सोमवीर भाई को कि अच्छा काम कर रहे हैं जी। जैसे रूटीन का दौरा था या कैसे आज आना हुआ बरवाला आपका? नहीं, बरवाला तो मैं आता रहता हूँ। बरवाला तो मेरी कर्म भूमि है। 2009 से मैं यहाँ पर लगातार आने लग रहा हूँ, और मेरा रूटीन का काम है बरवाला। तो बिल्कुल बरवाला मेरे को, मैं दिल से अच्छा लगता है बरवाला हमारे को। तो बरवाला की जनता की समस्या सुनने में, बरवाला की जनता से मिलकर मतलब खुशी होती है आपकी? बिल्कुल, बरवाला की जनता की समस्या तो देखो भाई, हमारे को तो अगर बरवाला के बताएंगे तो ही पता है मेरे को। आज के दिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर तो समस्या का समाधान तो सरकार वाले कराएंगे भाई। देखो, जिसकी सरकार है वो कराएं। तो मेरा तो ये मानना है कि समस्या बहुत है बरवाला के अंदर। जहाँ भी जाओगे नहीं, समस्या का ही समस्या मिलेगी, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। चलो, हम लोग बरवाला को छोड़ के आदमपुर पे फोकस करते हैं। आदमपुर में आपका नाम के बड़े चर्चे हो रहे हैं इस बार कि रामनिवास घोडेला जी उनको आदमपुर से चुनाव लड़ा सकते हैं। उसी बीच प्रोफेसर संपत सिंह की भी एंट्री हो गई है, क्या मानते हैं? ठीक, अच्छी बात है। एंट्री तो कांग्रेस पार्टी है, आने वाली सरकार है, आने वाले हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे नेता मुख्यमंत्री हैं। तो लोगों का रुझान है। देखो, लोगों के पास विकल्प और कुछ है नहीं। बीजेपी से लोग नाराज है, तो विकल्प है कांग्रेस पार्टी है, हुड्डा साहब है। तो देखो, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा। आज से करीब देखो 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले 8 पूर्व विधायकों ने ज्वाइनिंग करी थी कांग्रेस पार्टी की, और एक कुलदीप बिश्नोई का जाने के बाद में 3 तो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे, और एक जो कांग्रेस पार्टी के टिकट जिन्होंने चुनाव लड़ा, और भी कई साथी मान ले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है 2 दिन पहले ही। तो हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होने जा रही है, और सबको पता है कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के राज के अंदर और 70 साल के अंदर जितनी बारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है उतनी बार अच्छा काम भी किया है, और लोगों का सिर्फ भला हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी में ही, और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ही भला कर सकते हैं। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में होड़ सी आप कह रहे हैं कि लग गई है, क्या कारण थे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ के लोग जा रहे थे? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। कुलदीप बिश्नोई का तो कोई बात को नहीं इसमें। अब देखो, आज से 2.5 महीने पहले हमने 8 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, तब तक तो कुलदीप बिश्नोई छोड़ा नहीं था। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसको हर आदमी चाहता है, कांग्रेस पार्टी। तो गुटबाजी में कमी हुई है। तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपना आप में जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री का दावा पेश करते थे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में जाने के बाद गुटबाजी में कमी हुई है? नहीं, गुटबाजी तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। अच्छा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को ये कह दिया कि आपने सरकार बनानी है हाईकमान ने, तो उस दिन गुटबाजी खत्म। कहाँ है कोई कहता है आज मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? पहले 10 मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में। आज सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में कांग्रेस एक है फिलहाल? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एक है। सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता है, सभी हम एक हुड्डा साहब को नेता मानते हैं हरियाणा के अंदर, और चौधरी उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। तो आदमपुर के चुनाव में आपके नाम के चर्चे आपने भी स्वयं भी सुने होंगे कि हाँ, रामनिवास घोडेला को भी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। तो क्या विचार है दिल में, कैसी भावनाएं हैं आदमपुर को लेके? देखो, आदमपुर को लेके तो बात यह है कि देखो, अच्छी जगह नाम आना चाहिए आदमी का। भाई इतना तो आदमी मानते हैं कि रामनिवास घोडेला भी कोई है, ठीक है नहीं। बाकी मेरी ऐसी कोई मन में नहीं है। कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई जी का बयान मैंने सुना था कि भाई हुड्डा साहब मेरे सामने आए। हुड्डा साहब की तो आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बहुत सारे नेता है, कार्यकर्ता है, जो कुलदीप बिश्नोई को, मैं को सरेआम अब की बार पता लग जाए कुलदीप बिश्नोई कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। 100% निश्चित कुलदीप बिश्नोई की हार है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ से जीत होगी।
तो आपकी क्या मंशा है? आप क्या, अगर कांग्रेस पार्टी आपको वहाँ पे मैदान में उतारती है तो क्या मैदान में खड़े रहेंगे डट के, या कहेंगे मेरा घर है जहाँ बरवाला वहीं रहूँगा, दूसरे घर में प्रवेश नहीं करूँगा? देखो, एक मेरी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी इस हार के अंदर। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सारे बहुत सारे हैं उसमें। सुनो, मैं बताऊँ कि मेरी बात तो तब होनी जब कोई नहीं हो। मैं क्या कहता हूँ कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। आदमपुर के अंदर चुनाव लड़ने में बहुत सारे सक्षम आदमी हैं जो कि क्या आपको डर लगता है? ना, मेरे को डर नहीं, मैं जो आपको बताने लग रहा हूँ, डर कुछ नहीं होता, जनता साथ में है। कुलदीप का गढ़ है, हो सकता है हार जाए। गढ़ क्या है, 2008 है, मेरे को दे ही कौन टिकट, मैंने कही थी जब हुड्डा साहब को। 2008 की बताता हूँ मैं। 2008 के अंदर मेरे को हुड्डा साहब ने बुलाया था, बाई इलेक्शन था, मैं एज ए वर्कर था। तो मेरे को हुड्डा साहब ने पूछा, बोल राम निवास तो चुनाव जीत जाएगा 8 में? मैं बोला चौधरी भजनलाल जी को हरा दूंगा, जीतूं तो के मेरा कोई नहीं भाई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं ये कहता हूँ आज बहुत सारे नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आने तो दो मैदान में, चुनाव देखेंगे। चुनाव में क्यों 100% कांग्रेस पार्टी की एन जमा जोड़ी के अंदर डलेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को जीत के दिखाएंगे। भैया देखो, कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक कहाँ रह गया? चौधरी भजनलाल जी का था वोट बैंक, कुलदीप बिश्नोई जी ने वो वोट बैंक सारा खत्म कर लिया, उनके पास कुछ नहीं बचा आज। तो ये तो सिर्फ बात है कि भाई बैकवर्ड का मेरे साथ था वोट, 2014 में सारा चल गया, बैकवर्ड का वोट उनके साथ था ही नहीं कभी। बैकवर्ड का, हाँ ठीक है, 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, बैकवर्ड कुदरती बीजेपी की तरफ चल गया। आज बीजेपी से सारा बैकवर्ड नाराज है, जितनी गलत पॉलिसियां बनने लग रही है सारी बैकवर्ड एसी के लिए बनने लग रही है। तो आज सारा का सारा बैकवर्ड नाराज है। और मैं कहता हूं कि जो चुनाव होगा बाई इलेक्शन, इसमें हम दिखा देंगे। तो बैकवर्ड के नेता आप हैं, तो अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारेगी तो आपको स्वयं चुनाव लड़ना है। अगर बाई चांस किसी और को टिकट मिलता है तो बैकवर्ड के नेता के कारण बैकवर्ड के लोगों के जो वोट लेने में पूरा आपका हाथ रहेगा इसमें। देखो, जो हमारा काम है, चाहे कार्यकर्ता काम हो चाहे हमारा काम हो, हमारा काम है पार्टी की नीतियां बताना, पार्टी की नीतियां घर घर तक पहुंचाना। और जो आज सरकार हमारे खिलाफ जो नीतियां बनाने लग रही है उनका घर घर तक पहुंचाना। देखो भाई, इन नीतियों से तुम्हारा कितना नुकसान है, ये बातें हम बैकवर्ड को एससी को बताएंगे। और जो हम रैलियां कर रहे हैं आज का दिन, जैसे फतेहाबाद में करी, वहाँ पर भी हमने यही बताया, देखो भाई हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब के समय में तारे लिए ये नीतियाँ बनाई थी हमने। चाहे 100 गज की प्लाट की बात हो, चाहे वजीफे की बात हो, चाहे क्लास 1-2 में 10 से 15 की बात हो, चाहे मान ले पानी की टंकी फ्री कनेक्शन की बात हो, और भी अनेक काम जैसे कांग्रेस के टाइम में हुड्डा साहब की सरकार में हुए, तो वे बातें हम बताएंगे। जो आज ये हमारे ऊपर थोप रही है, इनके बारे में हम जनता को बताएंगे। मैंने पता है कुछ कांग्रेसी नेता ये भी कहते हैं, रामनिवास घोडेला विपक्ष के एक तरह से पिछड़ा बढ़त को लेकर एक बड़े नेता बनने की कोशिश में फिराक में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस पार्टी से भी उनकी आपस में खींचतान हो। देख भाई, ऐसे है, कांग्रेस पार्टी से मेरी कोई खींचतान नहीं है। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, ठीक है। और नेता बनना तो हर आदमी सोचता है, नेता वो बनेगा जिसको समाज चाहेगा, नेता वो बनेगा जिसको समाज चाहेगा। मेरा काम नेता बनना नहीं है, मेरा काम आज का दिन एक ही है, मेरा काम आज का दिन एक है, हमारी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब की नीतियों का प्रचार करना और बीजेपी के जो आज गलत काम कर रहे हैं इनका दुष्प्रचार करना, मेरा यही काम है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह, जैसे कि अपनी यात्राएं निकाल रही है, जुलूस निकाल रही है, कहीं महंगाई को लेकर, जैसे आने वाले, जैसे कि ये लगा के जो तिरंगा यात्रा को लेकर भी उस पर भी सवाल खड़े कर रही है। क्या आप कुछ अपने हलके में कुछ इस तरह के कार्यक्रम करने वाले हैं? बिल्कुल, 13 तारीख को हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, बैबलपुर से लेके बरवाड़ा तक। और बरवाड़ा अग्रसेन चौक से होते हुए दौलतपुर रोड से होते हुए वापस भगत सिंह चौक पर हम आएंगे। हमारी तिरंगा यात्रा 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, उसके बारे में पूरे देश के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के दिशा निर्देश पर पूरा हरियाणा में ये मान ली तिरंगा यात्रा शुरू है। और हर हलके के अंदर जितनी भी तिरंगा यात्रा होगी उतनी हम करेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश यही है कि 75 साल पहले देश हमारा आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने जो दिशा निर्देश दिए उन दिशा निर्देशों पर चलो। और जो हमने काम किए 75 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, जैसे चाहे हरित क्रांति की बात हो, पहले 8-10 मन गेहूँ हुए कर दी किले के अंदर, आज 75 मन की देन है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कंप्यूटर का ज़माना हो,
चाहे लैपटॉप का ज़माना हो, चाहे जो भी मान लीजिए यानी कि एटीएम की बात करें, जो राजीव गांधी जी की सोच थी, तो अनेक काम, जितने काम करे, चाहे हरियाणा के अंदर थर्मल पावर प्लांट की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी उनकी बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, आरटीआई का ज़माना है, जो भी बातें कांग्रेस पार्टी की, जो नीतियाँ जो कांग्रेस पार्टी लेके आई, उनको हमने जनता तक पहुँचाना और बताना हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी आज बरवाला में थे, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के बीच बैठे थे। हमने राजनीतिक बात भी की और बच्चों से रिलेटेड वो भी इनसे बातचीत की। तो आपको ये बात कैसी लगी, इस खबर को अवश्य शेयर करें और कमेंट करें।